हेलो स्टूडेंट्स। आज हम कवर करेंगे ज्योग्राफी चैप्टर 4 एग्रीकल्चर फॉर क्लास 8। ये चैप्टर बहुत इजी है, बट इसके कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ने बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके कॉन्सेप्ट्स हम 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ेंगे। व्हेन वील बिगिन विद इकोनॉमिक्स वील स्टडी फ्यू कॉन्सेप्ट्स। मैं आपको उन कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगी जो कि 10th स्टैंडर्ड में भी बहुत यूजफुल है हमारे लिए, जैसे कि कैपिटल, इन्वेस्टमेंट, इक्विटी, यील्ड, आउटकम, आउटपुट, इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये सारे कॉन्सेप्ट्स हमारे लिए पढ़ने बहुत जरूरी हैं। तो पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। Economic activity are those activities which actually draw money, which have a direct relation to financial resources. जहां पर भी हमारे financial resources पे इफेक्ट पड़ रहा है हम उसे economic activity कहेंगे. If I am providing services as a teacher, that is also an economic activity. अगर कोई एक शॉपकीपर अपनी गुड्स सेल कर रहा है तो वो भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है. बट जहां हम जाएंगे नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो वील टेक एग्जांपल ऑफ योर ममा कुकिंग फूड। अगर आपकी मम्मा खाना बना रही है आपके लिए, तो वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है, क्योंकि उसमें उन्हें सैलरी नहीं मिल रही, ना ही कोई सैलरी, ना ही कोई वेजेस, और किसी भी टाइप का अमाउंट उन्हें नहीं मिल रहा है, नो प्रॉफिट ऑल्सो. सो देन दैट इज नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर हर. Although that task is quite important for her, that task is the difficult task out of all, but then still we will not consider it to be an economic activity. It will be still a non-economic activity. Before we begin with this chapter, we have to study about the classification of these activities as well. Economic activities three types में classified है. First is primary activity, second is secondary activity, and third is tertiary. Primary एक्टिविटी में वो सब चीजें आती हैं जो हमें नेचर से डायरेक्टली मिलती हैं, जो भी हम नेचर से डायरेक्टली डिराइव करते हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, या फिर अगर हम ले लें नोमैडिक हर्डिंग, दैट इज एनिमल्स से सब कुछ जो हमें मिल रहा है, इंपॉर्टेंट थिंग्स, मिल्क, वूल, अदर थिंग्स, एनी अदर थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड विच वी डिराइव आउट ऑफ एनिमल्स. सो दैट इज ऑल्सो प्राइमरी एक्टिविटी जो हमें प्राइमरीली नेचर से मिल रही है, डायरेक्टली नेचर से मिल रही है. या फिर माइनिंग एक्टिविटी, क्योंकि माइनिंग भी हमें जो भी हम ऑब्टेन करते हैं, ओर्स, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब भी हमें नेचर से डायरेक्टली मिल रहा है. सो दैट इज ऑल्सो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी और प्राइमरी एक्टिविटी वी कैन से. अब सेकेंडरी एक्टिविटीज क्या होती हैं? सेकेंडरी एक्टिविटीज जब ये रॉ मटेरियल्स जो हमें प्राइमरी एक्टिविटीज से मिल जाते हैं, उन्हें हम फिनिश प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं. जैसे कि हमें वुड मिला, टिम्बर विच इज कॉल्ड रॉ वुड, है ना. सो देन जैसे हमें ये टिम्बर मिला, हमें उसे प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी इट विल बी कन्वर्टेड इनटू अ फर्नीचर फॉर्म. सो फॉर कन्वर्टिंग इट, जो भी काम हमारे इंडस्ट्रीज में होता है, दैट इज सेकेंडरी. सो दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी एक्टिविटी. अब हम जब ये वुड रेडी हो गया है, जब ये टेबल रेडी हो गया, फर्नीचर रेडी हो गया, दिस फर्नीचर हैज टू बी ट्रांसपोर्टेड ऑल्सो. तो उसे एक सही जगह पे मार्केट में ट्रांसपोर्ट जब कराना होता है, तो हम इसे कहते हैं टर्शियरी एक्टिविटी. Advertisement also is a part of tertiary activity, and insurance also, banking, whatever we need to study related to providing of services, all of these are under tertiary activities. But this chapter is basically on agriculture, and agriculture is a primary activity जो हमें primarily पढ़नी है. Agriculture एक ऐसी activity, or we can say farming also, which basically relates to deriving everything from the nature. एग्रीकल्चर वर्ड अगर हम देखें तो ये एक लैटिन वर्ड है, और अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, एग्री एंड कल्चर, तो उसमें एग्री का मतलब है सॉइल और कल्चर का मतलब है कल्टीवेशन. तो हम सॉइल पे अगर कल्टीवेट करते हैं तो हम उसे एग्रीकल्चर कहते हैं. इस चैप्टर में हमें बहुत कुछ सीखना है. बेसिक टर्मिनोलॉजी फॉर 9th क्लास इकोनॉमिक्स. जब हम ये 9th स्टैंडर्ड का टॉपिक स्टार्ट करेंगे, स्टोरी ऑफ अ विलेज पालमपुर, उसमें कई टर्म्स हैं जो हमें 8th स्टैंडर्ड से ही समझने हैं, जैसे कि इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो कि आपको समझ में आ गया है, और बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज है जो हम आगे भी इस चैप्टर्स में यूज करेंगे, वो आपको बहुत यूजफुल होंगे 9th स्टैंडर्ड में. ये चैप्टर, जैसे कि मैंने कहा, बहुत ईजी है, बट आपको इसके टर्म्स समझना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो हम आगे देखते हैं कैसे ये डिवाइड है, हाउ इट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. हम एक प्रेजेंटेशन के थ्रू जानेंगे कि हमें एग्रीकल्चर कैसे पढ़ना है. बेसिकली एग्रीकल्चर इज अ साइंस, इट्स अ साइंस एंड आर्ट, ओके, ऑफ हाउ टू कल्टीवेट द सॉइल. सो हमें इसके बारे में और जानना है. और भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं एग्रीकल्चर, लाइक वी हैव सेरिकल्चर, वी हैव विटिकल्चर, वी हैव पिसिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, तो हम इनके बारे में भी जानेंगे.
हम एग्जांपल लेते हैं सेरिकल्चर. सेरिकल्चर इज रियरिंग ऑफ cocoons और सिल्क वॉर्म, जिससे हमें सिल्क ऑब्टेन होता है. देन नेक्स्ट इज पिसिकल्चर. पिसिकल्चर इज स्पेसिफिकली रिलेटेड टू फिशेस, कि हम फिशेस को कैसे ब्रीड कर रहे हैं, मोर एंड मोर नंबर ऑफ फिशेस. सो देन दिस इज पिसिकल्चर. देन वी हैव विटिकल्चर. विटिकल्चर इज रिलेटेड टू ग्रेप्स, हाउ ग्रेप्स आर कल्टिवेटेड. Then next we have is horticulture. Horticulture is specifically growing of vegetables, flowers. So how are we carrying out all of these things? Moreover, we have animal husbandry also as a part of it. Now, if we see what kind of activity it is, basically it's like a computer system. जैसे हम computer system में करते हैं input, process and output. So here also the same thing happens. Input is while we provide seeds to the farm. While we grow seeds, we provide pesticides, fertilizers, chemicals, manure, anything to the land. That is the input which we give to the land. Now, processing work, which is already done, which is related to plowing the land, which is related to irrigation, irrigating the land, providing water to the land, that is processing. Now we reach to the output. Output is the yield or the crops that you get. Yield, जो हम बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में कहते हैं धान. So that is the output. So whatever we have received, that is the final product, and which has to serve as a raw material for industries. And a basic farm system requires all of these three. Now we look for farming. फार्मिंग की अगर हम बात करें तो ये कैसे डिवाइडेड है, व्हाट इज द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग. लेट्स वॉच द बेसिक क्लासिफिकेशन ऑफ फार्मिंग. बेसिकली इफ वी टॉक अबाउट फार्मिंग, इट इज ऑफ टू कैटेगरीज. Farming, if we see, is divided into two. One is subsistence farming, the other is commercial farming. If we talk about subsistence farming, the first category, subsistence farming का basic मतलब ये है कि ये farming केवल एक farmer अपनी family की needs को fulfill करने के लिए करता है. इस type की farming में जो भी products मिलते हैं, जो भी yield होता है crops का, that is not to be sold in the market. उसे farmer केवल अपनी family के लिए रखता है to fulfill the needs of the family. अगर हम जाए कमर्शियल फार्मिंग पे, तो कमर्शियल जैसे नाम है कॉमर्स, कॉमर्स एंड ट्रेड. So trade and commerce, which is absolutely related to selling of goods, selling of the yield, selling of crops. तो फार्मर इसे एक बहुत बड़े स्केल पे प्रैक्टिस करता है, एक बहुत बड़े लैंड पे, a big hectare land. So then he sells out, he actually sells all of the crops in the market. So this is called commercial farming. अब इनकी फर्दर कैटेगरीज भी हैं. अगर हम देखें सबसिस्टेंस फार्मिंग में जो बेसिक डिफरेंस है वो यही है कि फार्मर जो भी यील्ड होती है वो खुद यूज करता है, और लेबर भी उनके फैमिली मेंबर्स ही होते हैं जो भी लेबर फार्म में लगता है फॉर टिलिंग द लैंड, फॉर प्रिपेयरिंग द लैंड. सो दैट इज ऑल्सो आउट ऑफ फार्मर्स फैमिली. डजंट यूजेस गुड टेक्नोलॉजी या फिर बहुत हेवी इक्विपमेंट्स या फिर बड़े ट्रैक्टर्स, इन सब का यूज बिल्कुल भी नहीं होता है फार्म में, क्योंकि एक जो प्लॉट है, जो एक पीस ऑफ लैंड है, वो बहुत ही छोटा सा है, जिसमें हार्डली टू क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ सीजन. सो देन farmer utilizes those two crops for his family itself. और कैपिटल, मैंने आपको कहा था कैपिटल एक ऐसा टर्म है, कैपिटल इज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट विच इज रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अप अ बिजनेस और अ वेंचर. जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट हम हमेशा एक बिजनेस में डालते हैं, या फिर अगर हम एक फार्म का एग्जांपल भी लें, तो अगर फार्मर इनिशियल इन्वेस्टमेंट या फिर मनी इन्वेस्टमेंट अपने फार्म में लगाता है, क्रॉप्स खरीदने के लिए, टूल्स खरीदने के लिए, ट्रैक्टर्स खरीदने के लिए, और किसी भी तरीके का इक्विपमेंट खरीदने के लिए, या फर्टिलाइजर्स भी खरीदने के लिए, सो इन सब को खरीदने के लिए अगर वो कोई किसी भी टाइप का अपना मनी पुट इन करता है फार्म में, सो दिस इज कॉल्ड कैपिटल. CAPITAL. कैपिटल की स्पेलिंग बिल्कुल वैसी ही है जैसी स्टेट्स एंड कैपिटल की होती है. सो देन दिस कैपिटल इज द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट of a farm, the initial requirement what a farmer requires. So then यहाँ पर capital requirement भी बहुत कम होती है subsistence farming में. ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है subsistence farming का. यूजुअली ये डिफरेंस आता है एग्जाम में. देन नेक्स्ट कैटेगरी अगर हम देखें तो वो है कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम देखेंगे कि सबसिस्टेंस फार्मिंग में भी क्या कैटेगरीज हैं. पहली तो है इंटेंसिव,
And second is primitive farming. Subsistence farming is divided into two: intensive farming and primitive farming. Let's see what is intensive farming. As I already told you कि subsistence farming is that kind of farming wherein farmer simply grows for his own family. तो tools भी बहुत ज्यादा नहीं complicated होते हैं, simple tools होते हैं. And then favorable climate is only required, or one or two crops can be grown in a सेम प्लॉट ऑफ लैंड, है ना. वो अलग अलग प्लॉट्स नहीं यूज करता है क्योंकि उसके पास एक लिमिटेड एरिया होता है जहां पर वो सेम क्रॉप एक सीजन में ग्रो कर सकता है. नाउ नेक्स्ट, इफ यू मूव टू प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, प्रिमिटिव वर्ड कम्स फ्रॉम प्राइमरी. प्राइमरी मीन्स बहुत पुराना, प्राचीन, बहुत पुराना. जब ये फार्मिंग स्टाइल बहुत पुराना है, बहुत पुराने टाइम से आया हुआ है. तो अगर हम देखें कि ट्राइबल पीपल जो कि पुराने टाइम में होते थे, वो क्या करते थे? वो बेसिकली दो तरीके की चीजें करते थे. वन वाज शिफ्टिंग कल्टीवेशन, द अदर वाज नोमैडिक हर्डिंग. अगर हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखें तो शिफ्टिंग मीन्स मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. एक जगह से एक लैंड में अगर उन्होंने कल्टीवेट कर लिया, आफ्टर कटिंग, आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप्स, दे विल अबैंडन द लैंड. उस लैंड को छोड़ देंगे और वो एक दूसरे लैंड पे शिफ्ट हो जाएंगे जहां पर सॉइल थोड़ा फर्टाइल है. उस लैंड को वो अबैंडन क्यों कर देते हैं, छोड़ क्यों देते हैं? ताकि उस लैंड की फर्टिलिटी वापस आ सके, so that the land can regain its fertility. This is the reason why shifting cultivation was practiced. Shifting cultivation को slash and burn के भी नाम से जाना जाता है क्योंकि trees को slash करते हैं and then they burn the land. burn कर देते हैं ताकि ashes जो है, जो कि ash बचता है after burning, वो potash add कर सके soil में. सॉइल में पोटैश न्यूट्रिएंट जो बढ़ेगा तो उससे काफी सारे क्रॉप्स को हम ग्रो कर सकते हैं. This is even called slash and burn technique. Then it is even called झूम cultivation. अब झूम इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो अलग अलग जगह they'll move. So this is the reason it is called milpa also in many other places. हर जगह एक शिफ्टिंग कल्टीवेशन को एक अलग नाम दिया हुआ है. दिस नेम इज बेसिकली गिवन बाय द ट्राइबल कम्युनिटीज. देन सेकेंड इज नोमैडिक हर्डिंग. जैसा कि हम जानते हैं नोमैडिक हर्डिंग, द फर्स्ट वर्ड सेज नोमैडिक. नोमैड्स आर द पीपल हु मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. तो यहाँ पर नोमैडिक हर्डिंग, ये वो लोग हैं जो अपने हर्ड को लेकर, अपने कैटल को लेकर, अपने शीप, गोट, कैटल जो भी है, दे ऑल मूव along with their cattle from one place to another. In India, basically it is practiced in hilly areas, or if you'll find in the plateau region also, this is basically practiced, or if you'll find it in the desert region. राजस्थान में भी ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है. अगर हम देखें जम्मू एंड कश्मीर तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा प्रैक्टिस किया जाता है. हिमालयन रीजन में अगर हम देखें गड्डी शेपर्ड्स. So this is a particular community which is best known for herding. तो अगर हम प्लेटो रीजन में भी देखें तो देर आर सो मेनी कम्युनिटीज हु प्रैक्टिस दिस नोमैडिक हर्डिंग. तो यहाँ पर ये कैटल लेकर अपना दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और उस कैटल में से जो भी उन्हें मिलता है, मिल्क एंड वूल एंड अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स, दे सेल इट एंड दे गेट समथिंग फॉर देयर सर्वाइवल. तो यहाँ हमने पढ़ लिया primitive subsistence farming, and basically here we complete with the type of subsistence farming as well. One is the intensive farming, yeah. The other one is the primitive farming. Differentiation between shifting cultivation, nomadic herding, all of this is already shared with you all. Now I'm going to show you the basic flowchart, which will be very helpful for you all to understand, because this basic flowchart basically will tell you about different categories of farming. One which we have already studied is subsistence farming. हमने इसके बारे में पढ़ चुका है. Intensive farming includes intensive farming. Then we have primitive farming, which includes two categories. होपफुली आपको ये दोनों कैटेगरी ही समझ में आ गई हैं. तो सब्सिस्टेंस फार्मिंग जहां पर एक बहुत छोटे लेवल पे जिसे हमें सेल नहीं करना है, जो प्रोडक्ट है, जो यील्ड है, हमें उसे सेल नहीं करना है, वो सब इसमें इंक्लूडेड है. अब हम नेक्स्ट कैटेगरी पे जाते हैं जो कि है कमर्शियल फार्मिंग. कमर्शियल फार्मिंग में कॉमर्स इंक्लूडेड है. कॉमर्स मतलब सेलिंग इन द मार्केट. जो भी इसका आउटपुट है वो हमेशा ही सेल किया जाता है मार्केट में, सो दैट द फार्मर कैन अर्न. Firstly, this is categorized into commercial grain farming. यहाँ पर केवल grain ही produce किया जाता है, like wheat. Okay, like wheat, rice, paddy, all of these things are only
sown. So then commercial grain farming mein only grains are sown. Then next if we move to mixed farming, definitely grains jab grow karte hain to inhe sell hi kiya jata hai. Dhaan jo hoti hai, yield jo hoti hai, usse market mein sell kiya jata hai. So then you basically know about the markets, the mediators. हमने मंडी का नाम बहुत ज्यादा सुना होगा अभी, these days it is quite famous. So then next category is mixed farming. जैसा कि नाम है mixed food and fodder, मिक्सचर ऑफ फूड एंड फॉडर. अभी फूड एंड फॉडर का मिक्सचर क्या है? एक फार्म लैंड है फार्मर के पास, उस फार्म लैंड में उसने 25% एरिया में उसने फॉडर ग्रो किया. फॉडर क्या है? फॉडर होता है चारा जिसपे कैटल फीड करता है. सो देन दिस 25% एरिया इज बेसिकली यूटिलाइज्ड एज फॉडर so that cattle can also rear on it. Then another 75% of area is utilized for growing crops of different kind, more than one, more than two. So then many crops are grown in a year through which he can earn. Then next is plantation agriculture. Plantation basically is practiced in terrace areas, mountainous areas. If we take the example of tea, coffee, rubber, sugarcane, all of these, cashew nuts, these are all included in plantation. Indigo भी एक तरीके का plantation होता था. So हम इसे एक category देंगे जिसे हम कहेंगे cash crops. So cash crops are also of the same category. Hopefully this flowchart is clear to everyone. This is the basic classification of farming activities. Besides studying about differentiation and classification of farming activities, we have much more to study in this chapter. We have to study about different crops. हमें इस chapter में ये भी पढ़ना है कि किस तरीके के crops grow होते हैं इंडिया में या फिर in temperate regions also. We need to study more on this chapter. Right now, we'll simply cover up classification of farming activities. If you want to study more of such kind, more of classifications or major crops in India, we'll follow up with another video. Kindly like, share and subscribe this video for more such videos. Thank you so much.